पितृपक्ष में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, पितरों के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं तो किन नियमों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आप सब जानते होंगे शास्त्रों में भोजन संबंधी बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिससे कि हमारा जीवन सार्थक होता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप सबके सामने स्क्रीन में प्रस्तुत है, विशेष तौर पर पंचांग में दिखाया गया है कि कौन सी तिथि कब पड़ने वाली है। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को है। आप सभी को इस दिन तक अपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र दान, गोदान, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार तर्पण और श्राद्ध कर्म इत्यादि जरूर करने चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और 16 दिनों पर वह धरती पर हैं और हमारे द्वारा दिए गए दान पुण्य को वह स्वीकार कर प्रसन्न होकर और हम सभी को आशीर्वाद देकर अपने लोक की ओर गमन करते हैं। ऐसे में आप सभी को 21 सितंबर तक भोजन संबंधी कुछ नियमों का ध्यान रखना है। देखिए, कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्रों में प्रमाण है। ऐसे में आप सभी को विशेष तौर पर जब भी आप अपने पितरों के लिए भोजन बनाते हैं तो विशेष तौर पर जो आपके बर्तन हैं या आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं वह धुले हुए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। टॉयलेट बाथरूम गए हैं तो आप सभी को उन्हें उतार कर साफ सुथरे, भले ही पुराने वस्त्र हो परंतु धुले हुए वस्त्रों से ही पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। हमारे जो है परिवार में कुल में तो यह भी रिवाज है कि एक दिन जो पहली रात्रि होती है, जैसे कल श्राद्ध है, तर्पण है, तो आप सभी को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कल हमारे घर पर तर्पण है तो प्याज, लहसुन, उड़द की दाल तो पितरों को बहुत प्रिय है, साथ ही बैगन, मसूर, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो जो शास्त्रों में निषेध कहा गया है, जैसे कि तामसिक चीजों में आती है मीठ, मांस, शराब इत्यादि का सेवन, पितरों के निमित्त आप कल तर्पण कर रहे हैं तो आज भी आपको रात्रि को भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए, सही नहीं माना जाता। और आप किसी दूसरे के घर तर्पण ना करें, अपने ही घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करें, यही शास्त्रों में नियम है। पितरों की पूजा, श्राद्ध करने का नियम, तर्पण करने का नियम कहा जाता है कि कुतुब काल है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय कुतुब काल के समय के रूप में मान्य है और इसी समय हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए और प्रार्थना विशेष करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ समय है। जैसे दान पुण्य के लिए जो देवी देवता हैं उनके लिए पूजा के लिए सुबह शाम का समय बताया गया है, ठीक उसी तरह से दोपहर का समय पितरों के निमित्त कहा गया है। तो आप सभी को इसी समय कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य करें। दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है, तो आप दीप दान करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीप दान करें। जो जल का लोटा आप पितरों के निमित्त सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त दान करते हैं तो जल के लोटे में आप तुलसी का पत्ता, काला तिल, जौ, कुशा जिसे दाप कहा जाता है, इन चीज़ों को डालकर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपना विशेष तौर पर जल दान जरूर करें। दीप दान सुबह और शाम दोनों समय करें और साथ के साथ जल दान भी सभी को करना चाहिए। इसके बाद आप सभी पितरों के लिए जो थाली निकालते हैं, जो भोजन उसमें निर्माण करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बैगन नहीं बनाना है और साथ ही कुमड़ा, पेठा जिससे बनता है ना, वह कुमड़ा जिसे कहा जाता है, उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। कुमड़ा, पेठा, बैगन, इनका प्रयोग आपको बिल्कुल भी अपनी पूजा में, अपने किसी भी स्वरूप में जो पितरों की थाली होती है या आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, आपके घर पर श्राद्ध का दिन है, आप गौ माता के निमित्त निकालते हैं, अग्यारी के माध्यम से देते हैं, तो आपको पितरों की पूजा की थाली में जीरे का प्रयोग नहीं करना है, आपको बैगन का प्रयोग नहीं करना है। मीठ, मांस और प्याज, लहसुन और जो है सरसों का तेल, संभव हो तो तिल के तेल और घी का ही प्रयोग कीजिएगा, बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। मूली और गाजर का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इन चीज़ों से आप पितरों के निमित्त भोजन बनाने से बचें। साथ ही पत्ता गोभी की भी शास्त्रों में मना कही गई है कि पितरों के निमित्त भोजन, प्रसाद, दान पुण्य के लिए आपको नहीं प्रयोग में लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब पितरों को सबसे अधिक प्रिय क्या है? पितरों को सबसे अधिक प्रिय है तुरई की सब्जी। तुरई के पत्तों में उन्हें जो है आप परोसते हैं, तुरई की सब्जी बनाते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं, खीर आप बनाते हैं, पूड़ी आप बनाते हैं, तो यह सबसे प्रिय और श्रेष्ठ पितरों को माना जाता है। तो इन्हीं चीज़ों का आप भोग लगाएं, अग्यारी के माध्यम से दें। साथ के साथ आप पितरों के निमित्त गौ माता को खिलाएं। साथ के साथ आप सभी को जो है ब्राह्मण देवताओं और अग्यारी के माध्यम से, इसके अलावा आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु बनाना चाहते हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से जो पितरों को सबसे अधिक भोग प्रिय है और इन श्राद्ध पक्ष में जिसकी महत्वता सबसे ज़्यादा कही गई है वह
खीर, पूड़ी और तुरई की सब्जी की और जो उड़द की दाल के बड़े होते हैं, इनकी महत्वता है। इसके अलावा आपके पितरों को जो प्रिय है उनका आप चुनाव कर सकते हैं, परंतु आप सभी को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में इन व्यंजनों का तो चुनाव करना ही चाहिए। दाल की बात करें तो दाल आप कोई सी भी बना सकते हैं, परंतु मसूर की दाल का प्रयोग ना करें। उड़द की दाल के कोई भी व्यंजन हो, दाल हो, यह पितरों को बहुत प्रिय होती है, इसी का आप प्रयोग करें। पितरों को अनार का भोग, अखरोट का भोग भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को आपको पितृ देवताओं के निमित्त जरूर से, जो ब्राह्मण भोज कराते हैं या कोई भी कार्य करवाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से शास्त्रों में वर्णित है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और जीवन सार्थक होता है। साथ ही पितृ अगर आप तर्पण करते हैं तो सच्चे भाव सच्चे मन से कीजिएगा, कोई भी कार्य दिखावटी ना करें। भाई भाई में कई बार मैंने विवाद होते देखा है कि तुम श्राद्ध करो, तुम श्राद्ध करो, ऐसा नहीं। पितरों का दिया हुआ हमारे पास इतना कुछ है, सच्चे भाव सच्चे मन से ही आप दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि कीजिएगा। कहा जाता है पितृदेवता इन दिनों श्रद्धा भाव से, प्रेम से अगर को भोग प्रकाश आप समर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, तो उन्हें परिवार का प्रेम देखकर, संतुष्टि देखकर, आपके मनोभाव देखकर ही बहुत सुंदर स्वरूप में माना जाता है। कोई भी पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो किसी को भी इस चीज़ का ध्यान न हो, एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस चीज़ का आप कार्य करते हुए कोई भी दान पुण्य करे। बहुत सुंदर शुद्धता, श्रेष्ठ और भाव सच्चे रखिएगा। किसी भी स्वरूप में प्याज, लहसुन, उड़द की दाल का तो बहुत सुंदर महत्वता है, परंतु प्याज, लहसुन, बैगन, मसूर की दाल और जो है गाजर और जो जीरा होता है, सरसों का तेल होता है, पत्ता गोभी होती है, साथ के साथ कुमड़ा होता है, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। अन्य कोई भी वस्तु आप पितरों के निमित्त बना सकते हैं, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ ही इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से आपको पितृपक्ष में रोज जल दान करना है, दीप दान करना है, जितना संभव हो चींटी, चिड़िया, इनके निमित्त आप दान करें। जैसा कि गौग्रास कहा जाता है, गौ माता के मुख से, ब्राह्मण के मुख से, स्वान के मुख से हमारे पितृ देवता भोग स्वीकार करते हैं और अपने लोक की ओर गमन करते हैं। तो भले ही आपके घर पर बड़े बूढ़े करने वाले हैं, फिर भी अपनी तरफ से 16 दिनों में, अगर किसी कारण से पूरे 16 दिनों में नहीं कर पाए हैं, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन तो इन चीज़ों का आप चुनाव कीजिएगा। पितरों को प्रिय वस्तु का आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाते हैं, बस यही पर्याप्त है। हमारे पितृ हमें प्रसन्न देख कर संतुष्ट होते हैं। देखिए, खाना तो हम ही हैं, बस थोड़ा सा ही हम दान करते हैं, परंतु मनोभाव से, मन के भाव से, संतुष्टि के भाव से, बिना कलह कलेश के शांत तरीके से अगर पितरों के निमित्त तर्पण किया जाए, दान पुण्य किया जाए, उन्हें भोग स्वीकार कराया जाए, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।